बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड इन लिटरेचर, शायर जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं इनको हम टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। ये शायर अपने तमाम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, इमोशंस को ज़्यादा क्लियर और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट लिटरेरी डिवाइसेस पोइट्री कैन नॉट बी रिटन। तो पोइट्री खूबसूरत ही तब लगती है जब उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस हों जो कि डिफरेंट चीज़ों के कंपैरिजंस और किसी चीज़ को मोर क्लियरली और किसी आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से बयान करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि सिमिली, अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जिस तरह हम कहते हैं कि दिस बॉल पेन या दिस पेंसिल इज़ लाइक द फाउंटेन पेन। अब इन दोनों में कुछ कंपैरिजन तो ज़रूर है। इस पोएम में जो हमारे पास अ बर्ड केम डाउन द वॉक पोएम है, दे लुक्ड लाइक फ्राइटन्ड बीड्स आई थाट। अब पोइटेस इधर ये कह रही है कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसकी आंखें सहमे हुए या डरे हुए मोतियों की तरह थीं। अब जो डायमंड्स या मोती होते हैं हमारे, उनकी भी मुमासलत आँखों से मिलती जुलती है। तो इसलिए आँखों की तारीफ़ के लिए या आँखों की के इमेज को ज़्यादा क्लियरली बताने के लिए उसने इसको यूज़ किया है बीड्स के साथ। और आँखें भी चूँकि बहुत कीमती हैं और बीड्स भी बहुत कीमती होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो कंपैरिजन है, जो मुमासलत है, जो कॉमननेस है इनके अंदर, वो राइट ने बयान की है। इसके बाद आगे आ जाती है जी पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ एन अदर लिटरेरी डिवाइस, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़। कि जब हम दूसरे जानवरों को या किसी भी बेजान चीज़ को या किसी ख्याली चीज़ को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरीके से इस पोएम में तो उसने कह दिया कि ही स्टिल्ड हिज वेलवेट हेड, कि उसने अपने मखमली सर को हिलाया। इसमें जो कंपैरिजन है या इसमें जो आइडिया ट्रांसफॉर्म कर रही है पोएटेस, वो ये है कि उसने अपने मखमली सर को हिलाया। अब मखमल का तो कपड़ा होता है, वो चूँकि बेजान चीज़ है, उसके अंदर जो इस बर्ड की क्वालिटीज़ या आप ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ भी इसको कह सकते हैं, तो उसने जो बर्ड लाइक क्वालिटीज़ उस बेजान कपड़े को दे दी हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। कि जब भी हम ह्यूमन क्वालिटीज़ या खूबसूरत परिंदों या जानवरों की क्वालिटीज़ किसी दूसरी बेजान चीज़ को या ख्याली चीज़ को दे देंगे तो ये एक हमारे पास पर्सोनिफिकेशन बन जाएगी। जिस तरीके से ब्यूटी है, तो ब्यूटी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक ख्याल है, आइडिया है। अब उसको जब हम कहते हैं कि ब्यूटी इज़ डांसिंग बिफोर आवर आइज़, कि इसका मकसद ये है कि नेचर जो है या नेचुरल थिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उनको बगौर देखते नहीं हैं। तो जब कोई भी बंदा कहता है कि ब्यूटी इज़ डांसिंग बिफोर आवर आइज़, तो इसका मतलब है कि वो जो ख्याली चीज़ है ब्यूटी, उसने उसको ह्यूमन क्वालिटीज़, एक गर्ल की क्वालिटीज़ दे दी हैं जो कि डांस कर रही हैं। तो अभी मेरा ख्याल आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इमेजरी। इमेजरी हम किसी तस्वीर को कहते हैं, फ़ोटो को कहते हैं या सीन को कहते हैं। दूसरा जो पोइट्स इमेजरी यूज़ करते हैं, ये हाउ दे आर ऑब्जर्विंग द सीन्स ऑफ नेचर। जिस तरीके से डिफरेंट एंगल से एक ही सीन को देखते हैं, तो उनका जो डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं या डिफरेंट देखने का एंगल है, उसको हम इमेजरी कहते हैं। Descriptive language that appeals to the senses and creates mental images। ये हमेशा सेंसुअस होती है, ये हमारे सेंसुअल चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। और
ये हमारे अंदर एक इमेजेस क्रिएट करती है। जब हम पढ़ते हैं तो हम किसी भी चीज़, कोई भी रीडिंग कर रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह इसी पोएम में पोइटस ने, एमिली डिकिंसन ने कहा कि ही बिट एन एंगल वार्म एंड एट द फेलोरा, कि उसने एक अर्थवाम को, एक कैंचुए को काटा 2 टुकड़ों में और उसको वो कच्चा ही खा गया। अब हमारे जहन में एक ज़रूर इमेज बनेगा, तो इस चीज़ को हम इमेजरी कहते हैं कि ही बिट एन एंगल वार्म इन हाफ्स एंड एट द फेलोरा, कि उसने उस फैलो को कच्चा ही खा लिया, उसको जो उसने टुकड़े किए। तो जो भी ये एक्शन बर्ड कर रहा है, इसकी पिक्चर हमारे माइंड में एक बनेगी, तो इसको हम इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिंबलिज़म। अब चूँकि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, या जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, या फिगरेटिव लैंग्वेज भी हम इसको कहते हैं, ये सारी अलामती ज़बान है। तो ये सिंबलिज़म जो है ये भी एक अलामती वर्डिंग होती है। जिस तरह इसी पोएम में आप देखें कि अ लिटरेरी डिवाइस वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन रिप्रेजेंट्स समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, कि जब कोई चीज़ उसके अपने कैनोटेटिव मीनिंग में चली जाती है, डेनोटेटिव मीनिंग से आगे जाके, यानी जो हमारे डिक्शनरी में मीनिंग हैं वो मीनिंग नहीं उसके होते, उसके कोई और मीनिंग होते हैं। जिस तरह के आप एग्जांपल देखें कि द बर्ड्स ग्रेसफुल, कि अब चूँकि वो अपने पर खोल के जब उड़ गया था, तो ये एक आज़ादी का सिंबलिज़म है। उड़ जाना क्या है? आज़ादी का सिंबलिज़म है। जिस तरह येलो कलर है, तो ये एक जॉयफुल और यू कैन से कि हैप्पीनेस का सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है, ब्यूटी का सिंबल है। तो जो ग्रीन कलर है, ये होप का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, यानी ग्रीनरी के अंदर उम्मीद है, खुशहाली है, ये पाइटी का सिंबल है। पैशन का कलर है, जज्बे का कलर है, जज्बे को सिंबलाइज करता है। तो ये जिस तरह ये कलर अलामत बनते हैं किसी दूसरी चीज़ की, सेम लाइक दैट, कि जब आप फ्लाइट किसी भी चीज़ की देखते हैं कि फ़लाँ चीज़ उड़ गई, तो वो सिंबल किस चीज़ का होगा? फ्रीडम का। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास लिटरेरी वर्ड है अफीमिज़म। अफीमिज़म इज़ अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or unembarrassing। अब कहना वो ये चाहता है कि जो जितने भी हमारे हार्ड वर्ड हैं, उनको जब हम एक इखलाकी तौर पर सॉफ्टनेस से या दूसरे अल्फाज में हम ऐसे बयान करते हैं कि सुनने वाले को तकलीफ़ ना हो, सुनने वाले को हमारे वर्ड हार्श ना लगें, तो जितने वर्ड हम इस सेंस में बोलेंगे कि मीनिंग उनका वही होगा, लेकिन उनको हम सॉफ्टनेस तरीके से, इखलाकी तरीके से, नरमी से बात करेंगे, तो वो क्या होगा? अफीमिज़म। जिस तरह एग्ज़ाम्पल है कि हम कहते हैं कि डाइड, कि फ़लाँ बंदा मर गया। अगर हम उसी के लिए यूज़ करते हैं कि फ़लाँ आदमी का विसाल हो गया, वो इंतकाल कर गया, तो ये एक सॉफ्ट वर्ड है। जब हम किसी हार्श वर्ड की जगह पे सॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा? एफीमिज़म। नेक्स्ट आप देखें जी, ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन एन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजंक्शन, कि जब हम ये कहते हैं कि बिटर स्वीट, कि ये चीज़ खाने में हमें तलख भी लग रही है, कड़वी भी लग रही है और मीठी भी है। डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस यानी इतना शोर कि जिससे कान बहरे हो रहे हों और साथ साइलेंस भी, तो उसको हम डेफनिंग साइलेंस कह लेंगे। जब एक कंपाउंड वर्ड में टू डिफरेंट वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया जाए, जब भी कंपाउंड वर्ड में टू डिफरेंट आइडियाज़ या टू डिफरेंट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स को हम इकट्ठा कर देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरोन।